नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज सनी चौधरी। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नंबर 2। कल एक वीडियो हो गया था 1 नंबर का वीडियो, उसके ऊपर मुख्यालय के बारे में चर्चा करी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि कल चैनल का स्टार्ट किया था इसलिए उसमें थोड़ी बहुत ही किया था इसको। अब आज पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? पार्ट हैशटैग 2। ये चैनल है और पार्ट नंबर 2 चलता है आज। पार्ट 2 में क्या पढ़ोगे? वो कल मुख्यालय पढ़ाया था, आज पढ़ाऊंगा सीईओ। यानी कि बहुत शानदार है ये चीज। कल कतेजर नाम दी थी सीरीज को, आज लैपटॉप दे देंगे। स्टार्ट करता हूँ सीईओ के ऊपर। सीईओ को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली चीजों का आप रिकवर करके आए होंगे। अगर जो इस वीडियो को देख रहा है तो पहले 1 नंबर वीडियो को देख के आओ, क्योंकि वहां पे आपको मुख्यालय मिलेंगे। आपको 4 से 5 मुख्यालय याद होनी चाहिए। इसके बाद में आप उतरोगे सीईओ पे। सीईओ को उतरने के बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, या तो आपको वीडियो बनाया जाएगा आपको, यानी कि हो सकता है मैं एक वीडियो डलवा दूं खुद रिकॉर्डेड करके। वो वीडियो किसके ऊपर होगा? आपके जनवरी और फरवरी के दिवस के ऊपर होगा, और मार्च, तीनों ऐड होंगे, या फिर जनवरी के दिवस, यानी कि 3 या 4 मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिवस होंगे उनके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। हो सकता है मैं कल क्लास ले दिवस के ऊपर ही क्लास ले एक, यानी कि दिवस के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि मोटे मोटे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं एग्जाम में, उनको सबसे पहले उठाना है आपको, जो अपने हाथ में। पार्ट नंबर 2 लेट्स स्टडी को स्टार्ट करेंगे अपन। डेवलपमेंट ऑफ सीईओ। सीईओ के ऊपर चर्चा करते हैं पहले डायरेक्ट। सबसे पहला सीईओ आता है गूगल का। किसका सीईओ होता है? गूगल। आप कोई मुझे बताएगा गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई किसका सीईओ है? गूगल का। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। यहां से समझ में आया। गूगल का सीईओ कौन मिला? सुंदर पिचाई मिला। अब पूछ ले अल्फाबेट। कौन पूछ ले? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फाबेट के सीईओ भी कौन है? सुंदर पिचाई। पूछ ले आपको गूगल की मम्मी किसे कहा जाता है? अल्फाबेट को ही गूगल की मम्मी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, बट गूगल की किस मम्मी किसको बोलेंगे? अल्फाबेट, वो सुंदर पिचाई को बोलेंगे। आ गया था एप्पल। कौन मुझे बताएगा एप्पल का सीईओ कौन है? एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। लिख लो यहां से बढ़िया तरीके से, टिम कुक। टिम कुक किसके सीईओ है? एप्पल के सीईओ है। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक एप्पल के सीईओ है। गूगल के सुंदर पिचाई, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई। आगे चलो, आगे आता है आईबीएम। किसी को पता हो तो कमेंट करो, आईबीएम के सीईओ कौन है? आईबीएम के सीईओ कौन है? बताओ आईबीएम के सीईओ कौन है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आईबीएम के सीईओ कौन आएगा? अरविंद कृष्णा। चेंज नहीं हुई, अरविंद कृष्णा ही है। अरविंद कृष्णा। चेंज तो अभी बताऊंगा अभी क्या हुए हैं क्या नहीं हुए। अभी गलत करोगे क्वेश्चन पढ़ोगे। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। आगे चले आगे चले, चलो 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 चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे कौन आएगा बताओ? आगे आएगा, बताओ क्या पढ़ोगे आगे? आगे तुम देखो, अमेजोन की ले लो। अमेजोन। अमेजोन किसी बने? इस क्वेश्चन को गलत करोगे आप जरूर। आप बोलो, बताओ, सबका कमेंट आना चाहिए। अमेजोन के जेफ बेजोस। बिल्कुल सही है, जेफ बेजोस। बट अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है जेफ बेजोस, गलत है, 0 नंबर मिलेगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस नहीं है अमेजोन के सीईओ, एंडी जेसी है। एंडी जेसी। एंडी जेसी को नियुक्त कर दिया गया है अमेजोन के सीईओ। आगे देखो, आगे आ रहा है यूट्यूब, जिस पे आप पढ़ रहे हो।
यूट्यूब के सीईओ कौन है? अमेजोन के मैंने बताया एंडी जेसी, जेफ बेजोस नहीं है, एंडी जेसी मिलेंगे। यूट्यूब के सीईओ कौन है बताओ, बताओ। सुजेन, लिखो सुजेन नोजसिकी, नोजसिकी। आप तो सुजेन याद रखो यहां से। आगे चलो, आगे आता है ट्विटर। ट्विटर के सीईओ कौन है बताइएगा, ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉस, जैक डॉस, जैक डॉस। जैक डॉस किसके सीईओ है? ट्विटर के। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एक माइक्रोसॉफ्ट है, देखो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला, सत्य नडेला। सत्य नडेला किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। ट्विटर के जैक डॉस, यूट्यूब के सुजेन, अमेजोन के एंडी जेसी, एप्पल के टिम कुक, गूगल के सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा। यहाँ से सीईओ का जो टॉपिक था वो क्लियर करवा दिया मैंने, इतने ही सीईओ पूछे थे एग्जाम में। अब आगे का जो टॉपिक है वो सुनना और समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना बढ़िया। चलो आगे चलो। आगे टॉपिक लगाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, कोई निबंध नहीं लिखा है, इसके ऊपर समझना है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म करके क्लास को समाप्त करें, समझना है सबको। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कोई बता सकता है विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, देखो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब बनाया जाता है इसके बारे में समझना है। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। कितनी तारीख को बनाया जाता है? 5 जून। सबसे पहला पॉइंट है 5 जून। 5 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 5 जून को बनाया जाता है, बिल्कुल 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब कोई पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार फर्स्ट बार कब बनाया गया? 1974, लिख लेना 1974। 1974 के अंदर पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया। अब पूछ लीजिए कहाँ बनाया गया और इसकी मेजबानी कौन करता है, इसकी थीम क्या? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम वाला। अगर ये विश्व पर्यावरण दिवस ही पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा एनालिसिस करके ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं 5 जून को बनाया जाता है पहली बार, यहाँ इतनी तारीख को हुआ समाप्त कर दो, नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस थोड़ा सा 8 से 9 मिनट का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार मेजबानी कौन करता है? मेजबानी कौन सा देश करता है इसकी मेजबानी? मेजबानी इसका करता है अमेरिका, पहली बार अमेरिका क्या करता है? इसकी मेजबानी करता है। अमेरिका इसकी क्या करता है? मेजबानी करता है। आगे चलो, इसकी थीम पूछ ले, किसको पता हो तो बताइएगा इसकी थीम क्या है। किसी को पता हो तो बताइएगा इसकी थीम क्या है, बिल्कुल थीम क्या है इसकी बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया था, पहली बार 1974 में बनाया गया। मेजबानी कौन करता है? अमेरिका करता है, चाइना नहीं करता है, अमेरिका करता है। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। किसकी थीम है? ओनली वन अर्थ किसकी थीम है? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार बनाया गया, इसकी थीम है। आगे चलो, कब बनाया गया है? 1974 में बनाया गया था। अब पूछ ले गुरुजी इसके बाद में कब बनाया गया? 1974 के बाद में, तो आपको जवाब देना है इसके बाद में बनाया गया 2018।
कब बनाया गया? 2018 में बनाया गया था। अब पूछ ले इसकी मेजबानी कौन करता है? 2018 में मेजबानी कौन करता है? 2018 में मेजबानी करता है अपना भारत, इंडिया। पूछ ले इसकी थीम क्या थी? वो थीम भी बताई जाएगी। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालो। देखो इसकी थीम क्या थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी इसकी। किसकी? 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था, इंडिया इसकी मेजबानी करता है, इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे चलो पूछ ले 1974 वाली की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ थी ये वाली। यहां तक समझ में आया? 2018 वाला, 1974 वाला, दोनों समझ में आ गए हो तो आगे चले, आगे चलते हैं। पूछ ले 2019 वाला भी बता दो, आगे चलते हैं इस मैटर को समाप्त किए। एरेज कर देता हूं मैं इसको कि 2019 में मेजबानी कौन करता है और इसकी थीम क्या थी, ये आगे बता देता हूं मैं, है ना। चले चले चलो गुरुजी चलो। आगे चलो आगे चलो। आगे आता है 2019। 2018 वाले की तो समझ गए होंगे भारत। एक बार यहाँ पे देख लो दोनों। 1974 में तो करता है अमेरिका। कौन करता है? अमेरिका। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? लिख रहा हूं यहाँ पे, ओनली वन अर्थ। इसकी थीम थी 1974 में पहली बार, फर्स्ट बार। इसके बाद में आता है 2018 वाला, इसमें करता है इंडिया। इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसकी थीम थी। मैं इसलिए लिखा हूं आपको याद रहे, आगे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये दोनों भी न्यू अपडेट होनी चाहिए साथ में। 1974 और 2018, यानी कि 1974 और 2018, इन दोनों को अपडेट होनी चाहिए। 2019 इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश करता है? मेजबानी करता है चाइना। कौन करता है? छोटी आंखों वाला। छोटी आंखों वाला कौन? चाइना। बहुत खतरी आदमी है, कोरोना डाल दिया साले ने भारत के अंदर। आगे चलो, आगे कहाँ चलोगे भी तो इसकी थीम भी तो बताओगे ना। इसकी थीम देखो, इसकी थीम और भारत की थीम दोनों सेम है। इसमें क्या अलग है देखो, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन तो है किसकी? भारत की। और बीट द प्लास्टिक एयर पॉल्यूशन, ये थीम किसकी है? चाइना की है। लिख लेना इसको, बीट द प्लास्टिक एयर पॉल्यूशन। यहां क्या लगा हुआ है? एयर लगा हुआ है इसमें। समझ में आएगा? यानी कि वायु प्रदूषण। आगे चले, आगे चलो। 2019 में किसने बताया? चाइना। चाइना इसकी मेजबानी करता है 19 में। बीट द प्लास्टिक एयर पॉल्यूशन इसकी थीम है। आगे चलो, आगे कौन आता है? 2020 में कौन आता है? इसकी मेजबानी कौन सा देश करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मेजबानी कौन सा देश करता है? आप तो ये बताओ। यहाँ तो मैं थीम लिख देता हूं, यहाँ तो थीम लिख जाएगी। मेजबानी कौन सा देश करता है बताइएगा। मेजबानी करता है कोलंबिया। कौन करता है? कोलंबिया। कोलंबिया। देखो आज समझ में नहीं आए, कल समझ में आएगा। कल समझ में नहीं आए, परसों आएगा। एक 2-4 दिन तो लगेंगे। हर टीचर के पास पढ़ते हुए अटपटा लगता है सबसे पहले चीज तो, बट अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ में जरूर आएगा। ठीक, ऐसा कोई है तो नहीं कि परमात्मा से उठ के आए। हम भी पढ़ के आते हैं, हमारे को भी किसी ने पढ़ाया होगा, तब हमारी ऐसा तो नहीं हम ऊपर से सीख के आए थे। अब आप भी पढ़ रहे हो, आप कहीं सिलेक्शन लोगे, कोई टीचर बनेगा और कोई किसी को पढ़ाएगा, ऐसी बातें। आगे इसकी थीम बताओ 2020 वाले की।
सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। लिख लो, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं 2020 वाले को, एक बार सुन लेना। 2019 में तो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करता है चाइना। दो इसकी थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक एयर पोल्यूशन आएगा इसमें, ठीक है। 2020 में मेजबानी करता है कोलंबिया, इसकी मेजबानी कौन करता है, कोलंबिया 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का। अब इसकी थीम जो है वो नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ दिखेगा नहीं आपको क्योंकि बोर्ड है वो भर चुका है, तो लिख लो या फिर मैं आगे लिख देता हूँ, या आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ एक बार 2020 में लिख लो, लिखो। सेलिब्रेट 2020 में कोलंबिया मेजबानी करता है, इसकी थीम क्या है वो भी लिखो, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर इसकी थीम है किसकी, 2020 वाले की जो कोलंबिया मेजबानी करता है इसकी थीम थी। पूछ रहे 2019 वाले की थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक एयर पोल्यूशन। 18 वाले की बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिया, नीचे वाले की चाइना 19 वाले की। पूछ रहे अपडेट न्यू 18 वाला बताया 1974 में पहली बार अमेरिका ओनली वन। मेरी तरफ से 2020 तक विश्व पर्यावरण दिवस समझ में आया या नहीं आया, टेक्निकल टीम एक बार टाइम बताएं, टेक्निकल टीम एक बार टाइम बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस मैंने बताया 2018 भी बताया होगा, 19 भी बताया है, 20 भी बताया है, 1974 भी बताया है मैंने। तो ये जो चीजें ये 1974, 2018, 19 और 20 मैंने ये बताया मैंने। आगे चले, आगे चलो, आगे चलते हैं। मिटा देते हैं इसको एक बार। बिल्कुल ये क्लास मेरे को भी दिख रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सामने मेरे को भी दिख रहा है। मेरे सामने यहाँ पे लैपटॉप है मेरे पास में, इस लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ इस क्लास को अभी भी। जैसे ये क्लास चल रही है तो इसको मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ, मेरे पास में सामने मेरे पास में भी, जैसे सामने में देख नहीं सकता कैमरे में सामने जाके, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं मेरे पास में जो लैपटॉप है उसमें दिखती है मेरे को क्लास कैसे चल रही है, सही आ रहा है नहीं आ रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो आगे चलो, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ बताओ, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ोगे वो बता दो। मैं इसे पानी पी लेता हूँ, टॉपिक डिसाइड कर लो आप या मैं कर लेता हूँ। प्रमुख दर्रे पढ़ा दे क्या, वैसे टाइम तो नहीं है दर्रे के लिए, कल पढ़ाऊंगा तो दर्रे, ये टॉपिक पढ़ेंगे कल, प्रमुख दर्रे आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे कल, प्रमुख दर्रे कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। प्रमुख दर्रे ये कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ये टॉपिक होगा कल का, ये कल पढ़ाया जाएगा, कल अगले दिन पढ़ाया जाएगा प्रमुख दर्रे के ऊपर होगा एक। तो कल मैं दर्रों को पूरे को निपटा दूं क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो कि दर्रों को निपटा दो। ये टॉपिक या तो एक टॉपिक करवाया जाएगा कल, या तो ये टॉपिक होगा, या फिर होंगे दिवस। हो सकता है दिवस के ऊपर भी वीडियो आ जाए, हो सकता है प्रमुख दर्रों के ऊपर भी आ जाए, ये कल ये भी हो सकता है, हो सकता है दोनों में से कोई भी एक आए, लेकिन जरूर आएगा, आपको सूचना मिल जाएगी दोनों में से कौन आएगा। या तो प्रमुख दर्रे पढ़ाए जाएंगे कल, या दिवस पढ़ाए जाएंगे, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से भी देखा जाता है।
आपकी जो राज्य दर्शन है वो आप नोट कर लो। एक चीज आपको एक चीज बता देता हूं, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कब से स्टार्ट कर रहा हूं ये भी डेट देख लो। आज बार क्या हो गया, सोमवार हो गया। आने वाले बुधवार से, यानी कि सोमवार ही ले लो तुम, तो मंडे कर लो आप, तो सीधी सी बात है मंडे। मंडे को राज्य दर्शन पढ़ाया जाएगा। अब ये तो है नहीं है कि मैं रोज आपको राज्य दर्शन पढ़ा सकूं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी पढ़ाऊंगा रेगुलर, ये भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी स्टैटिक का पार्ट चल रहा है, अभी स्टैटिक को ही लंबा चल रही है। सबसे पहले स्टैटिक को कंप्लीट करेंगे। पर कंप्लीट कोई जीके कंप्लीट नहीं होता, बट स्टैटिक को एक ऐसे लेवल पे लाके छोड़ेंगे कि अपने एग्जाम आए ना तो 50% तो अपन निकाल सके उसको। तो सबसे पहले स्टैटिक को 50% करवाना, मेरे को इतना करवाना पड़ेगा कि पेपर में 50% आपको आ सके। सबसे पहला जो पार्ट है स्टैटिक का कंप्लीट करवाना होगा मेरे को। सबसे पहले स्टैटिक का जो पार्ट है इसको थोड़ा बहुत, यानी कि अभी तो स्टैटिक का जो पार्ट है इसको स्टार्ट किया है अपन ने, इस पार्ट को अपन 50 से 60% लाके छोड़ेंगे, तब इसको रेगुलर स्टार्ट कर पाएंगे। राज्य दर्शन ये कह सकता हूं मंडे से तो स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म है। राज्य दर्शन मंडे से स्टार्ट होगा, ये तो नहीं है रेगुलर स्टार्ट होगा मंडे। एक तो सोमवार एक बुधवार, 2 ही दिन पढ़ाया जाएगा, 7 दिन में 2 दिन पढ़ाया जाएगा राज्य दर्शन। एक तो नोट कर लो, सोमवार और एक बुधवार, 2 दिन राज्य दर्शन पढ़ाया जाएगा। 2 दिन क्या पढ़ाया जाएगा, राज्य दर्शन पढ़ाया जाएगा। 2 दिन सोमवार और बुधवार को राज्य दर्शन पढ़ाया जाएगा। बाकी डेली स्टैटिक की क्लासेस चल रही है आपकी, वो चलने दीजिए। जैसे स्टैटिक आपको इतना कंप्लीट हो जाता है तो दोनों को इंक्लूड करके साथ में पढ़ा दिया जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, स्टैटिक को पढ़ा देता हूँ 30 मिनट तो, और 30 मिनट राज्य दर्शन को पढ़ा देता हूँ, यानी कि दोनों को साथ में पढ़ा देता हूँ। वो मंडे को मैं सोच लूंगा कि क्या पढ़ाना है, कि दोनों दिन पढ़ाने हैं या फिर स्टैटिक पढ़ाने हैं, दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाना है। मैं ये करता हूँ, इंक्लूड करके पढ़ा देता हूँ, इनको छोड़ो। सोमवार से दोनों को साथ में लाके पढ़ाऊंगा, यानी कि स्टैटिक भी पार्ट पढ़ाया जाएगा और राज्य दर्शन भी पढ़ाया जाएगा, दोनों को पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास को मैं यही करता हूँ। बढ़िया रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। सैनिकों, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की शान है, ये देश की जान है। क्योंकि अगर ये नहीं, इनका सम्मान नहीं करेंगे तो अपना कोई सम्मान नहीं करेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।